हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर लेके आए हैं आप सभी के लिए 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, हिंदी के पूरे निचोड़। देखिएगा, मैं पहले इसके वीडियो बनाया था, कुछ ना कुछ उसमें एक दो टॉपिक इधर उधर थे, जैसे कि पूरे के पूरे मैंने पत्र लेकर उसमें नहीं दिया था, केवल 2 दिया था, लेकिन इसमें मैंने ऐड किया वो चीज जो मिस्टेक्स हुई थी। क्योंकि पता है ना सर, जब तक अपने अंदर सुधार नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। ये एसकेएम स्टडी यूपी बोर्ड में भरोसेमंद मैं आपको दिलाऊंगा कि जो पेपर मैं दूंगा, आपको टॉपिक दूंगा, फंसा देंगे पूरा पूरा एक तरफ से। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, पेपर के मामले में एसकेएम स्टडी भरोसा करो भाई साहब। नंबर 1 आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे पूरे यूपी बोर्ड में, ठीक है ना। ये आपसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये शिवम आपसे प्रॉमिस कर रहा है। बट ये जो मैं आपको यहाँ पे 20 टॉपिक देने वाला हूँ, ये सब रामबाण है। क्या है सर? रामबाण है। मात्र इसे ही आपको सर पढ़ना है, बाहर कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि पेपर में बाहर आने वाला नहीं है। तो हमें केवल वही टॉपिक पढ़ना है, वही चीजें पढ़ना है जो हमारे बोर्ड में रिपीट हो, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए। बात समझ आ रही ना? बस यही करना है। तो यहाँ पे क्लास 12 हिंदी के सर 20 महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। कितना? 20 महत्वपूर्ण टॉपिक। और ये टॉपिक आपको 100 नंबर दिलाने की एकदम क्षमता रखते हैं अपने अंदर। कितना सर? 100 आउट ऑफ 100। जी हाँ, 100 में 100 नंबर ये जो टॉपिक हैं दिलाने की क्षमता रखते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें और वॉच कर बैठ के और ऑब्जर्व करें कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें बताई हैं और आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है? 2025 में यदि आपने टारगेट बना लिया है, गुरुदेव हमें पास होना है, हमें टॉपर बनना है, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। अब आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। अच्छा, थोड़ा आर्ट वाले जो बच्चे हैं, मैं चाह रहा हूं उनके लिए हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में, ये जो आपके आपके सब्जेक्ट हैं, उनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बना के जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना? ऐसी वीडियो आपको मिले उले की नहीं, कॉपी पेस्ट होगा अलग की बात है। और ये अंतिम टिप्स है, इसके बाद ऐसा कोई वीडियो नहीं आएगा जिसमें आपको मैं ये बताऊं कि ये टॉपिक पढ़ लो, ये कर लो, कर। हाँ, उसमें पूरा सॉल्व रहेगा। सबसे पहले खंडक का की बात करें तो सर, खंडक जो का होता है, ये 50 अंकों का पेपर में छपता है। एक आप काम करिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक है, निकाल लो, निकाल के उसको खोल लो, जो जो मैं टॉपिक बताऊं उसमें टिक लगा लो। ये करेंगे तो बेहतर रहेगा। बात समझ आ रही है? ये करेंगे बेहतर रहेगा। एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। तो पीडीएफ है, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा भैया? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। साथ ही साथ एक और चीज, आप गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आपके लिए वो चीज बना दिया है मैंने। सबसे पहले गद्यांश, गद्यांश सर 10 अंकों का रहता है। गद्यांश आपका 10 नंबर का रहेगा। सर कौन कौन सा गद्यांश आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ उनके लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, बस काम खत्म। सबसे पहला राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। अगला आपको चैप्टर पढ़ना है अशोक की फुल्की। कौन लेखक है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला है भाषा और आधुनिकता। इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, रेड्डी। तो ये आपको 3 गद्यांश रटे होने चाहिए। कौन कौन से? राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। अब हम बता रहे हैं कि आपको लेखक का नाम कैसे याद करना है, ट्रिक से। कैसे? ट्रिक से। जरा ध्यान दीजिएगा। रावा, रावा, राम मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वाह मतलब वासुदेव अग्रवाल। अगला है
पेड़ पर हजारों फूल खिलते हैं, पेड़ पर हजारों फूल खिलते हैं। हजारों फूल मतलब हजारी प्रसाद, फूल मतलब अशोक का फूल। पेड़ पर हजारों फूल खिलते हैं, यानी कि अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि पेड़ों पर फूलों की संख्या हजारों में होती है। भैया वो अपवाद छोड़ दीजिए, गुरुदेव हमारे पड़ोसी के पेड़ में एक ही फूल था। अरे करेजा, ऐसा आपको नहीं करना है, एक ओक नहीं, बल्कि क्या है सर, हजारों हैं, ठीक है ना। दिन ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए सर, यहाँ पे देखिए आगे, ये है सर पद्यांश। क्या है? पद्यांश। अब ये पद्यांश आप तैयार करना। कौन? पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, गीत बोले तो महादेवी वर्मा, बोले तो महादेवी वर्मा। ठीक है, ये आप पूरा पूरा क्या करेंगे? रट लेंगे, करेजा तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप कर लेंगे, 3 चैप्टर पद्यांश आपको तैयार कर लेंगे, सॉरी गद्यांश बाद ये 3 आपको पद्यांश तैयार करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा अगला, लेखक का जीवन परिचय। सर लेखक और कवि में मैं आपको टॉप 5 ही दूंगा, टेंशन ना लेना। अगर आपको पढ़ना है तो आप 2 से 3 और आप रट लीजिएगा अपने लिए। मान लीजिए कभी कभी अगर चीजें नहीं आई तो बाद में मुझे ब्लेम मत करिए कि गुरुदेव आपने कहा नहीं था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है तो आप 2-3 एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कौन है सर? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक, सुंदर रेड्डी। ये 3 आपको केवल रखना है, वासुदेव अग्रवाल, जयशंकर हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कवियों में सर किसका किसका पढ़ना है? जयशंकर प्रसाद का पढ़ना है और महादेवी वर्मा का पढ़ना है। किसका? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ये 2 ऐसे कवि हैं जिनका जीवन परिचय आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगला है आपका कहानी। कहानी में 2 का तैयार करिए, काम खत्म, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। सर कौन कौन? एक पंचलाइट वाला याद कर लेना और एक बहादुर। उद्देश्य और सारांश दोनों तैयार करना है। कौन कौन? बहादुर और पंचलाइट। बस लाठी ओटी चक्कर मत पड़ना है, 2 में से काम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे खंड काव्य। सर खंड काव्य कैसे करेंगे? यह जिले के अनुसार पढ़ेंगे। आप अपने जिले के अनुसार आप देख लीजिएगा, जो भी आप क्वेश्चन बैंक खरीद के लाएंगे उसमें लिखा रहेगा किस जिले के लिए कौन सा खंड काव्य आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा सर खंड ख। खंड ख जो आएगा संस्कृत का आएगा, वो कितने नंबर का आएगा सर? 50 अंकों का पेपर में सर छपने वाला है। सर कितने नंबर का? 50 नंबर का सर पेपर में छपने वाला है। यहाँ पे है आपका संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। क्या सर? संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। तो ये जो गद्यांश है ये आपको 2 ही तैयार करना है, 2 चैप्टर। कौन कौन से? संस्कृत भाषाय महत्वम और महामना मालवीय। संस्कृत भाषाय महत्वम और महामना मालवीय, ये केवल 2 ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश है जिसको आपको रटना है और यहाँ से आपको 7 नंबर सर मिलेंगे। सर कितने नंबर मिलेंगे? 7 नंबर सर, टोटल 7 मार्क्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो केवल आपको यही 2 तैयार करना है। कौन कौन से? संस्कृत भाषा महत्वम और महामना मालवीय। अगला है संस्कृत के पद्यांश या बोलिए श्लोक। तो इसमें 2 आप तैयार कर लीजिएगा, बस काम खत्म। सुभाष रत्नानी कथा वाला था जिसमें उल्लू के बारे में है, ठीक है ना, ये बात तैयार कर ले, काम खत्म। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका महत्वपूर्ण मुहावरे लोकोक्तियां। मैं इसके लिए एक लाइव बैच लेकर आने वाला हूँ शाम को 7 बजे, जिसमें हम लोग हर दिन एक एक टॉपिक खत्म करेंगे और जिसमें आपका पूरा पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें आपका महत्वपूर्ण मुहावरे लोकोक्तियां एक वीडियो में करे जा रहने वाला है। कितने वीडियो में? एक वीडियो में। कितने? जितने भी महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियां एक वीडियो में, अपठित गद्यांश एक वीडियो में, शब्द युग्म एक वीडियो में, शब्द अर्थ एक वीडियो में, वाक्य संशोधन एक वीडियो में, रस। अच्छा, ये तो एक एक वीडियो में हो जाएगा। अब रस छंद अलंकार में सर हमें कौन कौन सा
टॉपिक पढ़ना है, तो ध्यान देना, यहाँ पे लिख लेना। रस में आप हास्य रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस, ये वाला श्रृंगार रहेगा, श्रृंगार रस। ये 4 रस तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। छंद में कुंडलनिया, दोहा, अब पढ़ना रहेगा तो सोरठा पढ़ लीजिए बस। क्या? सोरठा। ये 3 छंद तैयार करिए, 3 छंद, कुंडलिनिया छंद, दोहा छंद और सोरठा छंद। ये केवल आपको 3 तो तैयार करना है, काम खत्म। इससे ज्यादा ना पढ़ना है, ना आपके पेपर में छपने वाला है। उसके बात करें अलंकार की, तो अलंकार में आपको केवल 4 अलंकार पढ़ना है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार। ये 4 अलंकार आप रटिए, हो गया। कितने अलंकार सर? 4 अलंकार। ठीक है, 4 अलंकार आपको पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे। अगला है यहाँ पे पत्र लेखन। अब यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे पत्र लेखन लेकर आया हूं जो कि रिपीटेड है और इससे बाहर आने वाले बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला पत्र लेखन, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। दूसरा, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। अगला है, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। जितना बन सकता है उतना ही मैं लेकर आया हूं, इससे बाहर बनने वाला नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा सर जी निबंध लेखन। निबंध में कौन कौन सा तैयार करेंगे? ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर, आतंकवाद पर समस्या और समाधान, भारत में बेरोजगारी की समस्या पर आप निबंध तैयार कर लेना, आजादी का अमृत महोत्सव पर तैयार कर लेना, नई शिक्षा नीति 2020, ये तो जरूर आएगा नई शिक्षा नीति वाला। कुछ बच्चे कमेंट करते गुरुदेव नई शिक्षा नीति पर नहीं आएगा, आएगा आएगा। मेरे प्रिय लेखक पर तैयार कर लेना, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति पर तैयार कर लेना, बस काम खत्म। ये आपको 12 कितने सर जी? ये आपको कुल 20, सॉरी 20 आपको ये टॉपिक आपको रटे होने चाहिए, जितना मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। पूरी हिंदी की तैयारी करवा देंगे और आपको पेपर दे देंगे, कंटेंट पूरा प्रोवाइड कर देंगे, आपको कुछ कोई भी समस्या नहीं आने वाला। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।